हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल्स। जैसे कि मैंने बोला है कि एमएसबीटी के यूनिट टेस्ट एग्जाम और के स्कीम जो स्टार्ट होने जा रहे हैं फरवरी के सेकंड वीक ऑनवर्ड्स, एंड हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नया क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका सिलेबस भी है। फाइन। क्यों ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि इस सब्जेक्ट में दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कंबाइन करके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दे दिया। फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको कंप्यूटर आईटी ईएक्ससीसी के स्टूडेंट्स अलग से पढ़ते हैं, जिसका नाम है डीटीई करके। फाइन। वो सेमेस्टर 3 में पढ़ते हैं। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, अगेन माइक्रो कंट्रोलर ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जिसको ईएक्सटीसी के स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेट्स से ईएक्सटीसी वाले स्टूडेंट इसको जनरली पढ़ते हैं पूरे सेमेस्टर में। फाइन। अभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ना डिजिटल टेक्निक पढ़ाया जाता है ना माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया जाता है, तो उनको क्या कर दो, ये जो दो कंसेप्ट्स है, क्योंकि डिजिटल तो इंपॉर्टेंट ही है, डेटा 10 फॉर्म में होता है, उनको समझ में आना चाहिए और वो सब प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर कंट्रोलर इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को कंबाइन कर दो और एक नया सब्जेक्ट बना दो। वैसे ये सब्जेक्ट बन चुका है। फाइन। मेरे हिसाब से वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर 4 जो लॉन्गेस्ट सिलेबस वाला है। ओके, लॉन्गेस्ट सिलेबस, इतना सिलेबस है कि पता ही नहीं चलता क्या क्या पढ़ना है करके। फाइन। तो आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। फाइन। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि यूनिट टेस्ट में क्या टारगेट करना है और ये यूनिट टेस्ट को अगर हमको मैक्सिमम स्कोर करना है तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिसको प्रिपेयर करना है। फाइन। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। ओके। देन सेकंड थिंग, अपने मोबाइल फोन का जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करो, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रखो। फाइन। डाउनलोड द एप्लीकेशन तोशिप ट्यूटोरियल। एंड्रॉइड फोन है, एप्पल का फोन है, कोई भी फोन है, एप्लीकेशन फ्रीली अवेलेबल है, बस ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। ओके। एप्लीकेशन में एनरोल करने के बाद आपको एमएसबीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट दिखेंगे। ओके। जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसके सिलेबस वाइज कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके। तो देखो, मैं आपको क्विकली एक डेमो दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन बैंक तक कैसे पहुंचना है ये भी बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देखो, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपका जो सब्जेक्ट कोड है, जैसे डीईएम, ये जो अपना सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोल एप्लीकेशन, इसका एक कॉम्बो भी अवेलेबल है। ओके। फाइन। तो डीएम जब मैं ओपन कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना है। फाइन। देखो, क्वेश्चन बैंक ये जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ये ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है। मतलब इसका टारगेट ये है कि अगर कोई बच्चा एक सिलेबस के कंटेंट पढ़ रहा है और उसको ये एनालाइज करना है कि इसके ऊपर के क्वेश्चन क्या टाइप के आ सकते हैं, उस हिसाब से इस क्वेश्चन बैंक को देखो। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जाना है कंटेंट्स के ऊपर। ओके। आप जब भी इस कोर्स के ऊपर जाओगे एप्लीकेशन में, आप डायरेक्टली कंटेंट के ऊपर जा सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ओके। कोई भी किसी भी तरीके से आपसे पैसे मांगे नहीं जाएंगे आपको कंटेंट चेक करने के लिए। बस आपको कंटेंट्स में आने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल है। ओके। जैसे आप इसका सिलेबस डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि अपने को क्या क्या है सिलेबस के अंदर। सेकंड थिंग, यहां पे आपको सेकंड फोल्डर मिलेगा यूनिट टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसी में देखो अनलॉक्ड है। अनलॉक का मतलब फ्रीली अवेलेबल। ओके। ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको बस इसको ओपन करके चेक करना है। ओके। ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में इसको एनालाइज किया है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम्स एंड लॉजिक गेट्स। ओके। ऐसा सिलेबस है जिसमें और बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि देखो नंबर्स है ना, कोई भी नंबर चेंज कर दो नया क्वेश्चन बन गया। ओके। वैसे ही तो इस जो यूनिट में है, ये कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दिया है कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल, वैसे ही आपको बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल में पूछा जा सकता है। ओके। तो ऑक्टल, देन हेक्साडेसिमल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है कन्वर्जन के, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले यूनिट 1 यूनिट 2 इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रिपेयर करने हैं। ओके। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो
ये जो क्वेश्चन है ये प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम टाइम लेने वाले हैं और इसके सॉल्यूशंस के ऊपर आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है। ओके, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन कहां पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जहां पे आपने इस एप्लीकेशन पे ये कोर्स के कंटेंट देखे वो सारे के सारे कोर्स के कंटेंट मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन तो है। फाइन, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं, आप आए थे इस फोल्डर के अंदर, तो सबसे पहले मुझे सिलेबस दिखा, फिर मुझे दिख रहा है यूनिट टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो नंबर सिस्टम चालू हो गया। ओके, और इस नंबर सिस्टम के अंदर हाउ टू कन्वर्ट मतलब स्मॉल स्मॉल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये बहुत अच्छी तरीके से विद एग्जांपल सॉल्व किया है। ओके, सिर्फ कंसेप्ट नहीं सिखाए हैं, ओके आपको एग्जांपल भी सॉल्व करके दिए हैं। फाइन, नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 2 आता है, मल्टीप्लेक्सर से स्टार्ट होता है, डी मल्टीप्लेक्सर से स्टार्ट होता है, इन डिटेल जो है वो डीटी यहाँ पे पूरा का पूरा डाल दिया है। ओके, तो उसमें भी बहुत कंसेप्ट है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। देखो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। ओके, इलेक्ट्रिकल ग्रुप इसको हल्के में मत लेना सब्जेक्ट को। फाइन, आप इस सब्जेक्ट के इन डिटेल में जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फाइन, एंड मूविंग फॉरवर्ड डीटी हट गया, अचानक से माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट हो गया। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर में भी आपको पहले बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है मॉड्यूल नंबर 3 में, उसके बाद 4 ऑनवर्ड्स प्रोग्रामिंग वगैरह चालू होगा इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। ओके, मेरे हिसाब से बहुत सारे कॉलेज में फर्स्ट 2 यूनिट जो है इसका मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो एग्जाम के लिए होता है, फर्स्ट 2 यूनिट का। ओके, एनीवेज तो आपको यहाँ पे तीनों के तीनों यूनिट प्रॉपरली 100% कवर्ड है, अवेलेबल है, आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने बोला ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक फ्रीली अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आप जस्ट क्वेश्चन उठा लो और आप जहां से कंफर्टेबल हो वहां से पढ़ो और इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ओके, आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, तो बस ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन अपने फोन में रखना, ये थ्रू आउट द इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा तो ठीक ही है, थ्रू आउट द इंजीनियरिंग आपके साथ रहेगा और आपको हेल्प करता रहेगा। फाइन, तो आई होप गाइज आपको समझा। से यूनिट नंबर 1 से 4 मार्क के क्वेश्चंस उसके आगे ही दिए हैं, देन वी हैव अ यूनिट 2, देन वी हैव अ यूनिट 3, ऐसे तीनों यूनिट के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने देके रखे हैं सो दैट स्टूडेंट कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करो तोशिप ट्यूटोरियल, कोर्स को एनरोल करने से पहले आप सिलेबस क्वेश्चन बैंक दोनों एक्सेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको कोर्स कंटेंट चाहिए बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं तो कोर्स को एनरोल भी कर देना। ओके, बहुत ही मिनिमम वैल्यू पे कोर्सेस अवेलेबल है, आप बहुत सारे क्लासेस में 6000, 7000, 8000 इतना सारा फीस पे करते हो, वो भी किसके लिए, बस 1-1.5 घंटा क्लास में जाना है हफ्ते भर में और वो समझना है। लर्न दिस इज 24/7 लर्निंग। आपको जब टाइम मिला अपने एप्लीकेशन हाथ में उठा लिया, अपना फोन है, अपना हेडफोन है, नोटबुक, बस ये 3 चीजें आपके साथ हमेशा रहेगी। एनीवेयर यू कैन लर्न 24/7। ओके, सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द बेस्ट। फाइन, सो गाइस वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी नए क्वेश्चन बैंक या वीडियोस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।